मरकामना, दादा हीरा सिंह मरकामना, भक्ति दाईना। दादा इसमें जो मीटिंग ला ये मीटिंग किस विषय में था, और इसके बाद दो मुद्दा मैं पूछूंगा आपसे। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी हमेशा आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है जल जंगल के जमीन की, तो काफी बांधवगढ़ क्षेत्र में जो फॉरेस्ट विभाग है तो ज्यादा उसके तहसानी चल रहा है फॉरेस्ट विभाग के आदिवासियों के साथ। तो इसके लिए आपकी संगठन और पार्टी क्या मुद्दा लेके चल रहा है? फॉरेस्ट के लिए जो जैसे भी अभी जो आदिवासियों के विस्थापन का बात आ रही है, और साथ ही जैसे अभी जो वर्तमान में आपने देखा होगा कि पिहरी को उठाते हुए कुछ आदिवासियों को प्रशासन ने मतलब उनको पकड़ करके जेल भेजने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ छलावा है और कपट है, जबकि जल जंगल का मालिक आदिवासी ही है। और ऐसा करके प्रशासन अपनी कमियों को छुपा रहा है, जिसके लिए गुड़वाना के हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे जो इस उमरिया जिले के पदाधिकारी हैं वो उसके लिए बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और निश्चित ही अगर उसमें दोष पाया जाता है, डीएफओ वगैरह जो भी है वन विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, तो उनके विरोध में गुड़वाना आंदोलन करेगी और डीएफओ कार्यालय के घेराव भी करेगी और उनसे जवाब सवाब करेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं। और जो प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप आदिवासियों को कब तक प्रताड़ना करेंगे और कब तक उन्हें छोटे छोटे केस में फंसा करके उनके भविष्य को खराब करेंगे। उसमें कोई एक नया स्टूडेंट लड़का फंसा है, उसका भविष्य बर्बाद हो गया। इसकी जिम्मेदारी वहाँ के डीएफओ साहब की है कि जो उसका भविष्य बर्बाद किए, जबकि वो वहाँ नहीं था, वो बगल में खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। उसके बयान है और जबरदस्ती फंसाया गया है। और जंगल का एक मुहिम चल रहा है, जंगल खाली करो आदिवासियों से, और जबरदस्ती जहाँ पाते हैं वहीं अपन फेंसिंग और बाउंड्री गाड़ते हैं, अलग नक्शा दिखाते हैं। राज्य शासन की भी खसरा खतौनी की बात नहीं मानते हैं ये लोग। खसरा है, नंबर है, नक्शा, इसके बाद भी जंगल का आतंक चल रहा है। पूरे जिला उमरिया के अंदर जंगल का जो आतंक प्रशासन के द्वारा चल रहा है, ये किसी बहुत बड़े पार्टी के श्रेय का नेता का है कि इनको इतना हताश कर दो कि सब हमारे शरण में आए, और फिर आने के बाद हम थोड़ा मलहम लगा देंगे तो हमारी वोट बैंक बैलेंस तैयार हो जाए। ये सत्ताधारी पार्टी का मतलब बहुत षड्यंत्र पूर्वक खेल हो रहा है। नहीं हो सकता है और ये हम षड्यंत्र होने नहीं देंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी आज भी लड़ी है, कल भी लड़ी है, भविष्य में भी लड़ेगी और लड़ती रहेगी। ये संगठन न आज कमजोर है, न कल कमजोर है, न कभी कमजोर रहा है। और ये संगठन के दम पर हम न्याय लेंगे। शासन प्रशासन को हम बाध्य करेंगे कि वो हमारे बात पर विश्वास रखे, हमारे बयान पर विश्वास रखे, हमारे जो फंसे हुए हैं आदिवासी उनके बात पर भी विश्वास रखे। डीएफओ और कंजर्वेटर की ही बात जंगल की पूरी न मानी जाए। पुलिस इसमें विशेष छानबीन करके हमारे जो आदमियों को उन्होंने जेल के पनपथा के रेंज में उन्होंने मारपीट किया है, उसकी एमएलसी करा के, मेडिकल रिपोर्ट करा के उसके मुकदमा दर्ज करे फॉरेस्ट के ऊपर। हमारी ये पहला कहना है। और दोनों तरफ मुकदमा दर्ज हो। अगर हम गुनाहगार हैं तो आपने मारा है, गाली दिया माँ बहन की, 323, 524 जो धारा लगती है वो पूरा मुकदमा जंगल वाले के ऊपर भी लगना चाहिए। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हम शासन प्रशासन डीएम और कप्तान साहब से मांग रखते हैं। जय बाप, जय गुड़वाना, जय संविधान। अभी जो 27 अगस्त को पनपथा रेंज में हमारे आदिवासियों के बीच में जो ये घटना घटी, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और उन बंद हुए लोगों के, चाहे वो आदिवासी समाज के रहे हों, चाहे बर्मन समाज के रहे हों, चाहे वो किसी भी समाज के रहे हों, जिनके साथ वन विभाग द्वारा इस तरीके का घोर अन्याय किया गया है। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी पूरे जिले में के कार्यकर्ता हर ब्लॉक और तहसील से पहुंचकर उसका घेराव करेंगे वन विभाग का, और उनके ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया है उस आरोप को खारिज करने के लिए, उस आरोप को खत्म करने के लिए गुड़वाना गणतंत्र पार्टी एक विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी। यदि इसके बाद भी उन लोगों को उस धारा से बरी नहीं किया जाता है तो गुड़वाना गणतंत्र पार्टी पूरे जिले में वन विभाग के खिलाफ
आमरण अनशन तक करने में पीछे नहीं हटेगी और पूरे जितने भी उसमें पकड़े गए हैं लोग उनके सबके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया गया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश शासन से और यहाँ के जो भी वन विभाग के अधिकारी रहे हों उनके खिलाफ हमारे बीच में जो इस तरीके का षड्यंत्र किया हमारे आदिवासियों के साथ उसका घोर निंदा करती है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे जोर के साथ उसका विरोध करेगी और लड़ाई लड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय सेवा, जय जोहार। अलग अलग करो ना। आज जो हमारी विशेष बैठक थी जिला उमरिया में, थोड़ा तेज आज जो हमारी बैठक थी जिला उमरिया कार्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, और ये विशेष बैठक रखी गई थी। जो कांड हमारे गरीब लोगों के ऊपर हुआ, पिहरी कांड, उसको पिहरी कांड बोलते हैं। तो ये जो पिहरी कांड हुआ है, अन्याय हुआ है, और जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो इस तरह से डिवाइड किए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बख्शेगी नहीं। और उनके ऊपर एफआईआर जिस तरह से हुआ है उस तरह से एफआईआर उनके ऊपर भी होना चाहिए, हम मांग करते हैं शासन से। और उसका अगर निचोड़ नहीं मिलता है तो पूरा मानपुर क्षेत्र, पूरा उमरिया जिला डीएफओ कार्यालय और रेंज कार्यालय का पूरा घेराव करेगी और हम मांग करेंगे कि इस न्याय होना चाहिए। इसमें एक कांग्रेस वाले आज 3 तारीख को किए हैं, तो उनके ऊपर भरोसा जमता है कि आपको आदिवासी का न्याय मिल जाएगा? देखिए बता रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी 70-75 सालों से न्याय मांग कर रही है हमारे साथ, लेकिन आज हो क्यों रहा है? अगर वो न्याय सही के लिए हमारे लिए लड़ते तो ऐसा नहीं होता। वो अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, फायदे के लिए कर रहे हैं। शासन प्रशासन चल तो रही उनकी, लेकिन आज वो ज्ञापन क्यों दे रहे हैं? मनमानी शासन प्रशासन क्यों कर रही है? वो दिखावा के लिए, वोट बैंक करने के लिए। ठीक है।